अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक है आप सभी का हमारे चैनल तो वर्ड्स के ऊपर। तो लास्ट हमारे यार 4 चैनल बैन हुए हैं। आप सोच सकते हो कि 4 चैनल हमारे बैन हो चुके हैं। इससे जो मेरा अभी लास्ट चैनल है, मैंने अभी हफ्ता पहले बनाया था, उसको भी यूट्यूब ने उड़ा दिया। पर ये अभी मेरा 5वां चैनल है, इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। और इसका रीजन जो है वो वियतनाम और नाइजीरिया की तरफ या शायद पुर्तगाल की तरफ चला गया, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमारा रीजन जो है वो वापस से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वीडियो को लाजमी लाइक करना। तो देखते हैं अभी हमारी टीम ने क्या, पाकिस्तान टीम ने क्या गुल खिलाए हैं। मैं ये जो सीरीज हुई है T20 के अंदर, और फर्स्ट मैंने मैच के बारे में आपको लास्ट चैनल के ऊपर बताया था, उसका मैंने आपको पूरा एनालाइज करके इनका कट्टा चिट्टा खोल के आपको बता दिया था। अभी इनके जो सेकंड मैच है उसके अंदर अभी शुक्र करो बारिश ने हमें बचा लिया है, और पहली बार चैंपियन ट्रॉफी भी हमारे हाथ से गई है, और उसके अलावा सीरीज भी हमारे हाथ से चली गई है। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी भी चली गई है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का एक नया एग्रीमेंट हो चुका है। आईसीसी ने वो अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियली अनाउंस जो है वो परसों तक हो जाएगा, उनकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। लेकिन इंडिया के सारे मैचेस जो है वो हो जाएंगे यूएई के अंदर शिफ्ट। आइंदा आने वाले 26, 27 और शायद 29 के अंदर जो वर्ल्ड कप होने हैं, उसके अलावा नेक्स्ट 25 के अंदर जो एशिया कप इंडिया के अंदर होगा, वो सारे मैचेस पाकिस्तान के आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होंगे। वो श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे या फिर दुबई के अंदर खेले जाएंगे। इसके ऊपर रिटन एग्रीमेंट भी हो चुके हैं और आईसीसी के अंदर हुआ है, ना कि सीधा बीसीसीआई के साथ पीसीबी ने किया, सीधा आईसीसी ने किया। तमाम जो अदर्स बोर्ड मेंबर है वो इसके अंदर शामिल है। और जिस बात के ऊपर इंडिया ने कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी को छीन लेंगे, आप जो मर्जी करो हम निकाल लेंगे, तो वो भाई निकाल चुके हैं। पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट होके दुबई के अंदर चली गई है। इंडिया के मैचेस चले गए हैं, तो समझो सारी चैंपियन ट्रॉफी चली गई है। इसके ऊपर अब मैं और क्या कहूँ। तो उसके अलावा जो है इसके आईसीसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को होस्ट कर लेता है इसी हाइब्रिड मॉडल की तरह, और कोई जो है वो सिक्योरिटी इशू नहीं होता दूसरी टीम्स को, तो हम इनको शायद 2028 या 2029 का जो वुमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, वो हम इसकी होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को दे देंगे इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद। और उस एग्रीमेंट के अंदर है कि इंडियन वुमेन टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर 100% आएगी। वो एग्रीमेंट हो चुका है। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारी पाकिस्तान की भी जो शर्तें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने तो अपना मसूदा जो है वो एग्रीमेंट जो है वो करवाया कि जो हम चाहते हैं वो हुआ है। हम पहले ये चाहते थे कि अगर आपने नहीं आना तो हमने नहीं जाना। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारी नहीं मानी गई। लग आपको रहा है कि हमारी मानी गई है, लेकिन हकीकत ये नहीं मानी गई। वो इस तरह से नहीं मानी गई कि इंडिया ने इस वक्त तो एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा हमारे, जैसे कि आपको पता है चेयरमैन जो है पीसीबी, वो हर वक्त, हर महीने, हर दिन चेंज इस हिसाब से चेंज होते हैं, और हर की एक अपनी डिफरेंट मेंटालिटी है। इस मोहसिन नकवी के अलावा नजम सेठी, ये जो थे ज़का अशरफ, उसके अलावा जो थे, इसके अलावा रमीज राजा, इन तीनों की जो मेंटालिटी है मैं आपको बताता हूँ। इनकी मेंटालिटी थी इंडिया नहीं आता पाकिस्तान के अंदर, ना आए, हमने लाजमी जाना है, हम जाके वहां पे इनको हरा के आएंगे। ये 2023 के अंदर भी इनकी ये मेंटालिटी थी ज़का अशरफ। तो आपने देखा फिर किस तरह से हम इंडिया वालों को हरा कर आए और अपना मुंह ही काला करवा के पाकिस्तान के अंदर आए। उस वक्त इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, इतने ये जो थे अमन वाले ना बनते और कहते हमें भी सिक्योरिटी इशू है, तो आज पाकिस्तान बच जाता, चैंपियन ट्रॉफी हो जाती। पता नहीं अब ये मोहसिन नकवी कितनी देर तक है। अगर ये नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप से पहले चेंज हो गया, जो कि मुझे 100% जो है वो कन्फर्म है, इसने एशिया कप से पहले चेंज हो गया, वो मुझे 100% कन्फर्म है, इसने हो जाना चेंज, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का। तो इस वजह से ये चेंज हो गया। तो चैंपियन समझो फिर अगले मैच, अगली तमाम ये जो टूर्नामेंट्स है उसके अंदर पाकिस्तान जाएगा इंडिया के अंदर। ये पैसे खाने वाले हैं। ये जो इस वक्त मोहसिन नकवी है, इसने पैसे इसलिए नहीं लिए और इसने इस तरह से करप्शन नहीं की क्योंकि इसके पास इंटीरियर मिनिस्टर की पोस्ट है। ये आर्मी चीफ का जो है वो रिश्तेदार है, आर्मी चीफ का पाकिस्तान के। तो इस वजह से इसके पास पूरी पावर है, इसको कोई टेंशन नहीं कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा जा रहा है। इसने बस अपने स्टैंड पे खड़ा, मैंने कह दिया ये इस तरह ने कह के पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 200 से 300 जो है बंदा वो शहीद करवा दिया, फायरिंग करवा के आर्मी की तरफ से। तो ये जहां पे अड़ जाता है, ये अड़ जाता है। ये अभी तक तोड़ा हुआ है। ये जो इतना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है ना 3-4 साल का, यहाँ पे हुकूमतें नहीं, आज तक पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने 5 साल का जो है अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो है ये पीसीबी चेयरमैन ये रहेगा उतनी देर तक। इसने भी चेंज हो जाना है। एशिया कप के अंदर ना हुआ तो अगले वर्ल्ड कप से पहले ये चेंज होगा और पाकिस्तान इंडिया के अंदर फिर जाएगा। वो बड़े होशियार है, उन्होंने सारा जो है वो कैलकुलेट करके रखा होता है। हमारी तरह सुबह उठ के मुंह धोने के बगैर ही नहीं चले जाते आईसीसी मीटिंग के अंदर और जाके बाद में खुशी का इजहार करना, जी हम जीत गए हैं। जीतते तो तब जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आता, यहाँ फिर जीतते तब जब
पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो जाती है और आप भी खेलने से इनकार कर देते। तो फिलहाल ये चल रहा है, इस वहाँ मैचेस इंडिया के दुबई के अंदर शिफ्ट होंगे और इनकी तरफ से ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो परसों तक इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक और अपडेट दे दूँ कि इंडिया जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएगा अपनी जर्सी के ऊपर, वहाँ पे लिखवाया जाएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 दुबई का नाम लिखवाया जाएगा। जिस तरह हुआ था आपको पता है एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन वो श्रीलंका के अंदर जा खेला गया था एब्रन मॉडल की तरफ, उसी तरह अब भी होगा कि ये जिस तरह आपको पता है ना, इन्होंने अपनी एशिया कप के अंदर भी मनवाई, अब ये आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर भी मनवा रहे हैं। पहले पाकिस्तान के जो स्पोर्ट एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, वो कहते थे देखें जी आईसीसी जो मर्जी हो जाइए, आईसीसी को ना नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा आईसीसी को हथिया लिया, जे शाह बन चुके हैं चेयरमैन। अब जो है ना बैठ के हुक्का पियो, बैठ के जो है वो चने चबाओ, और तो हमारे पास जर्नलिस्ट के पास कुछ भी नहीं है, बस हाइप क्रिएट करते हैं लाइक फॉलो के लिए। अभी चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो चुकी है, बाकी टूर्नामेंट्स भी आप जाके खेलोगे इंडिया के अंदर, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, जाना पड़ेगा आपको। एशिया कप के अंदर ना जाओगे, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर आप 100% इंडिया के अंदर ही जाके खेलोगे। ये मेरी बात नोट करके आप रख लो, अभी से चाहिए, आईसीसी के रूल्स के अंदर शामिल हो चुका है। तो चलते हैं अपना जो लास्ट सेकंड T20 मैच हुआ है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, साइम अयूब का आपने जो हाल देखा है यार, उसका मुंह देखने वाला था बच्चे का, कसम से इतना दुख हुआ है। पहली बार था कि उसने वहाँ पे स्टंप के माइक से आवाज़ भी आ रही थी कि उसने खुद ही कह दिया था लास्ट आखिरी बॉल्स के अंदर कि तुमने सिंगल नहीं लेनी, तुम खेलो अपनी तरफ से जैसे मर्जी। तो वो भी इतना बेगैरत है अब्बास, उसने भी ना लास्ट बॉल पे, सेकंड लास्ट ओवर के लास्ट बॉल पे सिंगल लेके खुद पूरा ओवर खुद खेल गया। इस तरह से इसने जो है ना उसकी सेंचुरी बेचारी की पहली 50 T20 इंटरनेशनल की और पहली वो सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट होते रह गई है। वो सिर्फ अब्बास अफरीदी की वजह से। बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई उसने अपनी कंट्री के लिए किया, अच्छा तो किया, लेकिन फिर भी हार तो गए हो ना आप। उसके अलावा अगर साइम अयूब आता 206 ही रन होते, इससे कम नहीं थे उन्हें, अगर वो उसको स्ट्राइक मिल जाती, उसने अपना 100 भी चौका या छक्का लगा के करना था, उसने कभी भी सिंगल या डबल नहीं थी लेनी। वो इस तरह का उस बच्चे का माइंड सेट है। उसने जो है फ़खर जमान की तरह ना डरे बगैर क्रिकेट खेलता है, फ्रेंड नहीं होता इन चीज़ों से, इसलिए उसको सिंगल देनी चाहिए थी ताकि वो अपनी सेंचुरी कम से कम कंप्लीट करता चले। कोई बात नहीं हुई। तो दूसरी तरफ ट्रेविस हेड जो है उसने इंडिया को दोता लगा दिया है। उसने अपनी लास्ट 3 सीरीज इनिंग्स खेली थी ना दूसरी टीम्स के खिलाफ इस वक्त गाबा के अंदर, उसके अंदर इसने तीनों इनिंग्स के अंदर एक बॉल पे 0 मतलब कि 0-0 पे आउट हुआ था। अब इंडिया के साथ आके उसने सेंचुरी लगा दी है। अगर आपने मैच नहीं देख रहे टेस्ट का तो देखो जाके, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो डरावना ख्वाब बन चुके हैं इंडियन बॉलर्स के लिए और खास करके सिराज के लिए। सिराज को जिस तरह से उसने शॉट्स लगाई हैं, T20 समझ के उसने खेला ये पूरा टेस्ट मैच, अपनी जो टेस्ट की इनिंग्स है अभी आउट हो चुके हैं, बड़ा रन करके गया है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रन है और ये इंडिया के लिए जो चांसेस बने हुए थे कि वो टेस्ट को जीत सकते हैं, अभी समझो टेस्ट को हार चुके हैं। और अपनी जो सीरीज बच चुकी है T20 मैच बारिश की वजह से, वो भी अगर बारिश ना भी होती, फजूल में आपने खेल के खुद को ही थकावट पैदा करनी थी। आप हमारे महाराजा राजा हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो फजूल में जाके जो मैच खेलें और रिजवान साहब जो है वो लर्न करें। अच्छी बात है बारिश हो गया, क्योंकि हमारे रिजवान भाई को लर्न करने का मौका मिल गया। विन इन्होंने करना नहीं, अभी ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के इन्होंने 4-5 दिन लर्न करना है, उसके बाद दोबारा से इन्होंने जाके जो है हमारी वनडे इनिंग्स ओडीआई उसके अंदर फिर आप इन्होंने हारने के बाद जो है लर्न करना है, इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी लर्न करना है, इन्होंने हमेशा लर्न करना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम सिर्फ लर्न कर सकती है, कभी भी ये विन नहीं कर सकती। इनका माइंडसेट ही ये है। ये प्रेशर बिल्ड करने के बाद लास्ट बॉल पे 4-5 चौके लगाने के बाद आउट हो जाते हैं, सारा प्रेशर डालने के बाद सारा मैच जो है उसको हरवाने के बाद खुद को जो है जिस तरह रमीज राजा का माइंडसेट है, उसने साइम अयूब के जैसे साइम अयूब छक्के चौके लगा रहा था, उसने कहा था ये भी बच्चा है, इसको इस तरह से नहीं खेलना चाहिए, काम डाउन, ठंडा हो जाओ। ये रमीज राजा के मुंह के अंदर जाके बर्फ डालो, इसका मुंह ठंडा हो जाए। जब कोई तेज खेलने लगता है, ये हमारे जो है एक्स क्रिकेटर्स, इनका ये खुद भी इसी तरह खेलते थे, कभी इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली नहीं। तो जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था कह रहा था भाई काम डाउन, अभी ये बच्चा है, अभी काम डाउन। जैसे रिजवान ने 70 स्कोर ऑलमोस्ट 70 बॉल्स पे शायद किया था, कुछ याद नहीं रहा, तो उसको कह रहा था व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग बाय मोहम्मद रिजवान, कैप्टन रिजवान। और फिर उसने सारा मैच जो है उसने सारे मैच की ऐसी की तैसी कर दी है, उसके ऊपर तो कह रहा है वेरी गुड। और जो साइम अयूब है उसको कह रहा था काम डाउन बच्चे, काम डाउन। इस तरह के जब आपके पास माइंड सेट होंगे, इस तरह के हमारे चेयरमैन बनते हैं, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस भी टीम देती है। चलें देखते हैं ओडीआई के अंदर पाकिस्तान के साथ होता है और इंडिया के बारे में बताना, इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये टेस्ट मैच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हमारा 5वां चैनल है, याद रखना। हर एक ने इसको 5 बंदों तक शेयर करना है, लाजमी लाइक करना है, ताकि वीडियो जो है वो इंडियन रीजन के अंदर रिकमेंड हो। शुक्रिया, थैंक यू।